हेलो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, स्टार्टिंग काउंसलिंग में उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। तो दोस्तों दोबारा कुछ दिन बाद जब बचे हुए सीटों पर वापस से पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई और 11 और 12 तारीख के बीच में बचे हुए कॉलेजों में जितनी भी सीटें थी उन पर आप सभी लोगों ने एक कॉलेज का चुनाव किया। और कल 13 या फिर 14 तारीख को आज कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला था। कल कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। अगर किसी का भी कॉलेज अलॉटमेंट दिखाया है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उसी बीच में एक दूसरी नोटिस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, जिसमें 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक फिर से कॉलेज का चुनाव करने को बोला। लेकिन ये किसके लिए बोला, क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं बच्चे। वो आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर करने वाला हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, नामांकन को 13 से 18 तक कॉलेज चुन सकेंगे। यहां पर हुआ क्या है कि दो कॉलेज के बारे में बताया गया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू ने सीईटी बीएड 2025 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। राज्य नोडल अधिकारी के कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार एक एएन कॉलेज पटना और एक एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर को शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो इनमें सीटें बढ़ गई है ना। तो विश्वविद्यालय ने बताया कि इन दोनों कॉलेजों के लिए काउंसलिंग और नामांकन प्रक्रिया पुनः निर्धारित की गई है। इसके तहत उम्मीदवारों को 13 से 18 अक्टूबर तक पोर्टल के माध्यम से कॉलेज व संस्थान की प्राथमिकता देनी होगी। कॉलेज आवंटन की सूची 30 अक्टूबर, यानी इसकी पूरी शेड्यूल भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई। वो यहां पर आपको क्लियर करने वाला हूं। तो अब आप लोग कंफ्यूज हैं। यहां पर देख सकते हो, ये देखिए नया शेड्यूल आ चुका है। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक प्रेफरेंस करना है, कॉलेज को चुनना है। ठीक है, और 30 तारीख को इसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और 1 से 8 नवंबर के बीच में इसका पेपर वेरिफिकेशन होगा। लेकिन उसी बीच में नीचे एक और मेंशन है, 11 और 12 अक्टूबर को जो जिन बच्चों ने बचे हुए सभी बिहार में जितने भी कॉलेज थे उनमें जितनी भी सीटें बची हुई थी उन पर जो कॉलेज का चुनाव किया गया था उन पर तो 13 और 14 अक्टूबर को ही कॉलेज आने वाला था, अलॉटमेंट होने वाला था। उसका कुछ अता पता नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। तो वो यहां पर आपको क्लियर करने वाला हूं, पूरा क्लियरली बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि अगर आपका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाता है, बिहार बीएड में कॉलेज नहीं मिल पाता है, या फिर आपने फॉर्म भरा था, आपके नंबर कम आए थे, या फिर आप इसी सत्र में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एक और ऑप्शन है भैया, हरियाणा से बीएड कर सकते हो। पैसा भी कम लगेगा एज कंपेयर बिहार में 1.5 लाख रुपए लगता है, यहां कम लगेगा। कितनी लगेगी ये भी जानकारी आपको देने वाला हूं। डायरेक्ट एडमिशन होगा बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। और भैया सबसे अच्छी बात है, यूजीसी एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है और हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। फैसिलिटी की बात करें तो अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों कॉलेज है। इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, तो बिल्कुल जेन्युइन है। आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिए एक बार, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर है। ठीक है, यहां पर अब डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जो कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। आज और कल का ही समय है भैया। अगर आप कम पैसे में इसी सत्र में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे एक बार कॉल कर लो, वहां पर फीस वगैरह आपको बताई जाएगी, प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कॉलेज कौन सा, ये सारी जानकारी के लिए एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा, जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं इस नंबर पर दोस्तों। ठीक है, आधे पैसे में काम हो जाएगा, ये जान लो आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देखो भैया, ये नोटिस जो आई थी, ये नोटिस आई थी सभी बिहार के जितने भी कॉलेज बचे हुए थे, जितने भी कॉलेज में सीटें बची हुई थी, उनके लिए यहां पर ये शेड्यूल जारी किया गया था 10 अक्टूबर को। और यहां पर बताया गया था कि 11 और 12 अक्टूबर के बीच में आप एक कॉलेज का चुनाव कर सकते हो बचे हुए सभी सीटों में से। ठीक है, और जिसके लिए 13 या फिर 14 तारीख के दो डेट मेंशन की गई और दोनों में एक ही चीज बताया गया, डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट। अलग अलग नहीं बताया गया कि कॉलेज अलॉटमेंट 13 को होगा और पेपर वेरिफिकेशन 14 को होगा, ये कुछ बताया ही नहीं गया। यहां पर लिख दिया गया डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज डिपार्टमेंट और पोर्टल बाय लॉगिन क्रेडेंशियल, पेपर वेरिफिकेशन एट कॉलेज डिपार्टमेंट अलॉटेड। अब 13 और 14 तारीख को बताया गया। तो 13 तारीख को तो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ नहीं, जहां तक मुझे नॉलेज है। आप लोग देख के बताइएगा जिन लोगों ने चूज किया था, आपको कॉलेज अलॉटमेंट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो अगर कल नहीं दिखाया तो आज ये 10 बजे के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक चेक करिएगा, तो आज आप लोगों को हो सकता है कॉलेज अलॉटमेंट दिखा दे। ठीक है, तो ये शेड्यूल अलग है। और यहां पर जो दोबारा एक जो शेड्यूल जारी की गई है, ये मुझे लगता है कि दो कॉलेजों के लिए जारी की गई है, जो दोबारा मान्यता उनको दे दी गई है। ये देखिए, ये दो कॉलेजों का कोड भी आ रहा है। ठीक है, इसकी नोटिस जारी की गई है और यहां पर देखिए दूसरी डेट मेंशन की गई और ये इसमें केवल दो कॉलेज बताया गया है। ऑल अनएडमिटेड बट रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर सीईटी बीएड 2025 आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट एएन कॉलेज पटना एंड एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर हैव बीन ग्रांटेड रिकॉग्नाइज्ड इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 to 2027 accordingly काउंसलिंग एंड एडमिशन शेड्यूल फॉर बोथ कॉलेज विल बी एज मेंशन्ड बिलो। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नई डेट आई है 13 से 18 के बीच में चुनना है, इसमें केवल इसी दो कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर है ना। बाकी जिन लोगों ने पहले चुना है, सभी कॉलेजों में से एक कॉलेज को चुना है, उनका जहां तक है 14 तारीख आज ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसके बाद में आपको आज या कल के बीच में, एक दो दिन के बीच में आपको कॉलेज पेपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वो भी वहां वो यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज की यूनिवर्सिटी था, यानी जिस कॉलेज से एफिलेटेड था वहां पर बुलाया जाए। देखो SNO एंड इट विल बी कार्ड एज लास्ट काउंसलिंग एंड लास्ट एडमिशन के तौर पर। तो ये यहां पर प्लेस ऑफ जो आपका पेपर वेरिफिकेशन होगा वो मेंशन होगा। तो आज आप लोग चेक करिएगा, ये आपका सेपरेट अलग काउंसलिंग हो रहा है और जो दो कॉलेज के लिए 13 से 18 की जो बताया गया वो अलग सेपरेट होगा यहां पर, ठीक है। फिलहाल तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, लेकिन इसको मैं क्लियर कर लूंगा। अभी बात नहीं हो पाई है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, मैं कॉल करने की ट्राई कर रहा हूं, अभी 10 बजे नहीं थे, उससे पहले बात हो नहीं पाएगी। इसके बाद इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बात करने के लिए और उसके बाद में ये चीज क्लियर कर लूंगा बिल्कुल कि ये अलग है और वो अलग है, या फिर इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अगर आज नहीं आया आपका कॉलेज अलॉटमेंट तो समझ लो कि भैया इस वाले शेड्यूल पर जारी करेंगे ये वो लोग, ठीक है। ये जो नया वाला शेड्यूल उन्होंने जारी किया है तो इन्होंने कहा 30 तारीख को ये आएगा इसका अलॉटमेंट, क्योंकि बीच में पड़ रहा है दिवाली वगैरह, उसकी छुट्टी हो जाएगी और पेपर वेरिफिकेशन 1 से 8 नवंबर तक कराएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये तो कॉलेज में ही होगा, दो कॉलेज के लिए, लेकिन यहां पर ये जो नोटिस आया इसमें स्पेशली दोनों कॉलेज का नाम मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब है ये जो है ये दो ही कॉलेज के लिए कहा गया है, ये डेट शेड्यूल है। बाकी जो पुरानी डेट शेड्यूल है वो सभी वाले कॉलेजों के लिए है। तो उसके लिए आज अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। किसी का अलॉटमेंट हुआ है, अगर नहीं होगा तो रेड पट्टी आएगी कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। तो अगर कोई भी अपडेट मिली है आपको आपके लॉगिन आईडी पे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट का चेक किया कुछ नहीं पता चल रहा है कि कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। आज हो सकता है 11 बजे तक आपको पता चले, तो चेक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। एक बार इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।